परमेश्वर की स्तुति की तारीफ करते परमेश्वर एक बार फिर तो इस दयालपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਫਿਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 1 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿੱਜ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ हिंदी च भी ये पढ़ दो, लेकिन साफ शब्दाना पढ़ना है वचन जी। वे उसके मूल लिए हुओं के छुटकारे के लिए, उसके मूल लिए हुओं के लिए, छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का क्या काम है। मुख्य विषय क्या है? एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा का क्या काम है और कौन से काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहकर करता है, उसी विषय के लिए हम ये सीखेंगे। हमने जो वचन पढ़ा वो इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 14 वचन से हमने पढ़ा है। अब इसमें समझने के लिए बयाने का मतलब समझना होगा। क्यों परमेश्वर कह रहा है बयाना? आपको मालूम होगा, हम जब कोई मकान, दुकान या प्लाट बेचना होता है तो उसके लिए हम कचहरी जाते हैं, वहां पे कागज पत्र तैयार करवाते हैं, तो फिर सरकारी नियमों के अनुसार हम वहां लिखित करवाते हैं और फिर हमारे साइन हो जाते हैं और फिर हम उनसे पहली किस्त ले लेते हैं, यानी पैसे एक पहली किस्त ले लेते हैं। फिर सरकार भी उसमें मोहर लगा देती है कि हाँ अब इनका बयाना हो चुका है। अब बयाने का मतलब ये है, हमने जब इस चीज का मूल ले लिया, बयाने के तौर पर एक किस्त भी ले ली, अब हमें ये मालूम चल गया है कि ये तय समय में अब इस मकान की रजिस्ट्री होना तय है, यानी पक्का हो चुका है। अब आप मुकर नहीं सकते क्योंकि बयाना हो चुका है। अब इसी वचन को मैं पंजाबी में बताता हूं कि जदों असी कोई मकान या दुकान या प्लाट बेचना हुंदा है ते कचहरी जाने ते फिर कागज पत्र उधर लिखे जाते हैं, सरकारी मोहर भी लगती है, साढ़े साइन हो जाते हैं ते असी उन्हां तों कहने भी सानू पहला कुछ पैसे दे दो। वो फिर पहली किस्त के तौर पे सानू जो पैसा देंदे आ तो उन्होंने बोलते हैं कि बयाना हो चुका है। समझ आ गई? तो इस वचन नू भी समझना है। हुण जो परमेश्वर दे खून ना खरीदे लोग है, परमेश्वर ने उन्हें खरीद लिया है और उन्होंने छुटकारे दे लिए और जो आगे मिलने वाली मिरास दे लिए, जो अनंत काल दे लिए होएगी, ओदे बयाने दे तौर पे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा साडे अंदर घल दिता है। थोड़ा मुश्किल होएगा समझना, लेकिन चंगी तरह समझना। यानी साडा जीवन हुण अपना नहीं रहा, साडा जीवन हुण परमेश्वर ने खरीद लिया है, यानी सानू परमेश्वर ने खरीद लिया है। साडा हुण छुटकारा हो जाना है, ये पक्का हो चुका है। और अगे मिलने वाली जिहड़ी सानू मिरास है
ਜੋ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਰਾਸ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਆਨਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਗਾਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਵਾਲੇ, ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਪੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਪਲਾਟ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 6 ਦਾ 19 और 20 वचन पढ़ियो। इसके साथ पहला करंथी 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़िए। पंजाबी पढ़ते पहले। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ भेजा है। तो हिंदी में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। हाँ जी। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, ये बयाने के तौर पर जी। और तुम अपने नहीं हो। और तुम अब अपने नहीं हो, किसी के भी नहीं हो। अब तुम किसके हो? परमेश्वर के हो जी। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो इसके साथ हमको ये बयाने के तौर पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिला है, और अब हम इस पृथ्वी के नहीं है। उसके लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 23 वचन से पढ़े। रोमी 8 का 23।
ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ 23 ਵਚਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ? ਹੋਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। जी हाँ, हिंदी। और केवल वह नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहलाते हैं और लिपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। हालेलुया। तो हम ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास चले जाएं, हमारा जल्दी से जल्दी छुटकारा हो, रजिस्ट्री हो जाए। हम क्या चाहते हैं? बयाना हो गया, अब क्या हो जाए? रजिस्ट्री हो जाए, हम अपने परमेश्वर के पास चले जाएं, सब टेंशन खत्म हो जाए। तो जब बयाना हो गया तो रजिस्ट्री होना क्या हो गया? तय। इसलिए तुरी फूकते ही हमारा छुटकारा हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। तो इसके लिए हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए रहना है, इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि उस स्वर्गीय स्थान की ओर हम अपना मन लगाए रखना है। अब इसके साथ 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय 22 वचन से हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 22 वचन। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਈ हाँ जी, ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ। सुन लो जी, सानू आत्मा दी की देती है? साई देती है, बयाना हो गया है। हालेलुया। तो साडे अंदर पवित्र आत्मा जो आ गया या ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਇਹ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਲਈ जब परमेश्वर ने सानू खरीद लिया या, पवित्र आत्मा साडे अंदर आ गया या, बयाना हो चुका या, तो हुण शैतान साडे ते कोई कब्जा नहीं कर सकता। समझ आ गई है जी? हिंदी में। जिसने हम पर छाप भी कर दी है, जिसने हम पर छाप भी करती है और बयाने में अपने आत्मा को हमारे मनों में दे दी, बयाने के तौर पर अपने आत्मा को हमारे मनों में दे दिया है। तो आज आप नई बात सुन रहे हैं कि आपका क्या हो गया है? बयाना हो गया है। अब तुरी फूकते ही रजिस्ट्री हो जाएगी। ये अब तक तो शरीर पृथ्वी पर है, लेकिन तुरी फूकते ही ये भी किधर? परमेश्वर के पास महिमा में होकर चला जाएगा। ये इसका भी छुटकारा हो जाएगा, इसकी भी दृष्टि हो जाएगी। तो बयाने के तौर पर पवित्र आत्मा हमारे मनों में आ चुका है जी। तो इसके नाल 2 कुरिन्थी 5:5 भी पढ़िए। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, जिन्ने सानू इस गल लई तैयार किया, यानी पवित्र आत्मा के बारे लिख रहे जी। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ हाँ जी, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ। जिन्ने सानू आत्मा दी की दिती है? साई दिती है। 5:5 पढ़ो। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, वह परमेश्वर है, ओ परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दे दी। बयाने में आत्मा भी
हालेलुया। अब मेरे पास बयाना है, शैतान तू मुझे क्या कर सकता है? मेरे परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया है, मैं उसका हूं। तेरा कोई हक नहीं, तेरा कोई अधिकार नहीं मुझ पर। ये बयाना देख, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, ये साई के तौर पर दिया हुआ है। ऐसे लड़ना शैतान से। जी अब 4:18 पढ़े, दूसरा करंथी 4:18। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ जी ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो ध्यान दइए, जो साडी मरास है, जो सानू मिलने वाली है, जिहदे लई बयाना हो चुका है, ये ओदे बारे लिखा है। दोबारा पढ़िए जी। ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਨਿੱਤ ਹਨ ਪਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਅਨਿੱਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹਨ। पर ਜਿਹੜੀਆਂ अनदेखियां वस्तुएं वो सदा ली है। जी हिंदी में। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। जी क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। जेड़ी देखी हुई वस्तुएं हैं वो तो थोड़ी देर की है। था मकान, प्लाट, दुकान, बिजनेस, नौकरी, पैसा, परिवार, सब रिश्तेदार, ये तो थोड़ी देर का है। जी परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो जो अनदेखी वस्तुएं जो स्वर्ग में है वो सदा ही बनी रहती है। मैं आपको इधर एक और बात बताना चाहता हूं। आपको मालूम होगा अब्राहम जब तक उसको पुत्र नहीं मिला था तब तक वो परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। जब मिल गया तब अब्राहम क्या बोलता है, अब मुझे इधर की नहीं, अब मुझे शरीर की नहीं, संसार की नहीं, अब मुझे वो वस्तुएं चाहिए जो स्वर्ग में है। अब मुझे वो नगर चाहिए, अब मुझे वो नया यरूशलेम चाहिए जो स्वर्ग में बना हुआ है, जो बिना हाथ लाए क्या है, अटल। अब मुझे वो चाहिए। तो विश्वासी जब तक इस पृथ्वी में है सो उसके अंदर बार बार इधर की वस्तुओं के बारे में ध्यान आता है। लेकिन ध्यान रखना, हम अब्राहम के जैसे अब इधर की नहीं। जो मिल चुका उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। अब हमें वो चाहिए जिसमें हम अनंत काल तक रहेंगे, वो है नया यरूशलेम। अब मुझे वो चाहिए। तो वो मिलेगा, निराश में मिलेगा, उसके लिए क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा दिया गया है। बयाने के तौर पर हमारी साई दे दी गई है। समझ में आया? इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और अब्राहम हम स्वर्गीय नगर की उड़ीक से बैठना स्तुति के योग्य।